कॉजिक एसिड। अगर आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है और अभी तक आपकी टैनिंग, डार्क स्पॉट्स एंड फ्रेकल्स में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो दिस माइट बी द इंग्रेडिएंट। कॉजिक एसिड क्या है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आज हम सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। कॉजिक एसिड एक नेचुरली अकरिंग एसिड है जो कि एक फंगस से बनता है जिसका नाम है एस्परजिलस। ये कुछ फूड्स में भी प्रेजेंट होता है और वहाँ से भी उसकी फर्मेंटेशन से ये बनता है। कॉजिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला जो इसके बारे में मार्केट किया जाता है वो ये है कि ये एक स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। ये स्किन लाइटनिंग किस तरह है, इसके ऊपर हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन कि ये आपको क्या क्या फ़ायदे देता है। सबसे पहला हो गया स्किन लाइटनिंग, एंड स्किन लाइटनिंग की वजह से ये स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। उसके अलावा ये मिलाजमा को, हाइपर पिगमेंटेशन को एंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद सिर्फ विटामिन सी ही एक एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपको यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। जो भी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, डिहाइड्रेट करती हैं, डल करती हैं एंड एजिंग कराती हैं। ये उनको ख़त्म करता है और आपकी स्किन को एक यूथफुल लुक देता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो ये एक्ने वाले स्किन के लोगों को फ़ायदा दे सकता है। नॉट दैट कि ये एक्ने को ख़त्म करता है, लेकिन ये उन लोगों को फ़ायदा दे सकता है। उसके अलावा ये एंटी फंगल है, इवन दो ये एक फंगस से बनता है, लेकिन ये फंगस के अगेंस्ट काम करता है। और ये एंटी माइक्रोबियल भी है। ये सारे चीज़ों को मिला के ये एक्ने वाले लोगों के लिए या ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बेनिफिट दे सकता है। कुछ हद तक आप इसको एंटी एजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्किन की टोन को इवन आउट करता है। नाउ एजिंग सिर्फ ये नहीं होती है कि स्किन के ऊपर रिंकल्स आ गए या स्किन के ऊपर फाइन लाइंस आ गई। जैसे जैसे हम एज करते हैं तो स्किन की हाइड्रेशन भी कम होती है, उसके ऊपर डेफिनेटली फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आते हैं, लेकिन पिगमेंटरी चेंजेस भी आते हैं, यानी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स आते हैं, पिगमेंट्स आते हैं, स्किन की टोन अनइवन होती है। सो एजिंग कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, पिगमेंट चेंजेस, लाइन्स, रिंकल्स, तो इन सब चीज़ों को कोई एक चीज़ तो अफेक्ट नहीं करती है। सो कोई भी चीज़ जो कि इन सब में से किसी को टारगेट करती है उसको आप एंटी एजिंग कह सकते हैं। सो बिकॉज दिस इवन्स आउट द स्किन टोन एंड दिस रिड्यूसेस द पिगमेंटेशन, तो जो स्किन के ऊपर एजिंग के साथ पिगमेंटरी चेंजेस हैं ये उसको भी कुछ हद तक रिवर्स करता है। सो दिस कैन बी कॉल्ड एन एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। सो हाउ डज़ इट वर्क? हमारी स्किन के अंदर जो चीज़ पिगमेंट दे रही होती है वो होती है मेलानिन, एंड मेलानिन बनती है इन द मेलानोसाइट्स। और ये एक पाथवे होता है जिसके अंदर टेरोसिनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि स्किन के अंदर मेलानिन बनाता है थ्रू द मेलानोसाइट्स, और उसके बाद वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है टू द केराटिनोसाइट्स जो कि आपकी सारी स्किन को पिगमेंट देते हैं। सो हमारी स्किन का जो भी कम्प्लेक्शन होता है वो हमारे मेलानिन कंटेंट की वजह से होता है। समटाइम्स ऐसा होता है इन सम पीपल कि वो जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि वो जो मेलानिन बन रहा है वो छोटी छोटी जगहों पे स्प्रे हो जाता है और पैचेस बन जाते हैं ऑफ मेलास्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन। ऐसे केसेस के अंदर अगर उस टेरोसिनेज को स्टॉप कर दिया जाए तो मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो ये जो कॉजिक एसिड है ये एक टेरोसिनेज इनहिबिटर है एंड इट इज़ अ पावरफुल टेरोसिनेज इनहिबिटर। बहुत से और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि टेरोसिनेज की एक्टिविटी को कम करते हैं, एंड वन ऑफ दैम इज़ कॉजिक एसिड। सो जब ये उसको एक्टिविटी को कम करता है तो जो बहुत ज़्यादा मेलानिन बन के स्किन के ऊपर जा रहा है एक स्पेसिफिक पैटर्न्स में वो कम हो जाता है, एंड उसके साथ ये मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। और ये सब करने के साथ साथ ये स्किन को लाइटन करता है एंड ब्राइटन करता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, हाउ इज इट अ स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट? दिस इज नॉट अ स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट। ये आप रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी जगहों पर यूज़ होता है, ये ऐसे सेल्स पर काम करता है जो कि एक्स्ट्रा ज़्यादा मेलानिन बना रहे हैं, वो उसको स्टॉप करता है। आपके नॉर्मल मेलानिन को ये स्टॉप नहीं करता है। तो अगर आप इसको एज अ स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे करेगा इफेक्ट जो कि एक्चुअली डार्कर हैं, जिसमें एक्चुअली पैचेस बन चुके हैं। सो इट इज़ गोइंग टू रिवर्स योर पैचेस बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्किन लाइटनिंग। स्किन लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, एंड किसी भी चीज़ पे अगर थोड़ा सा भी लेबल्ड हो कि ये स्किन को ब्राइट करता है, ये लाइटन करता है, तो आर पीपल बाय इट एंड आर पीपल यूज़ इट। और फिर जब उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर वो सस्ती क्रीम्स की तरफ भी जाते
हैं जो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं और उसके बाद वो बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। सो प्लीज़ लव योर स्किन द वे इट इज़। आपकी स्किन इवन होनी चाहिए, अच्छी डाइट रखें, आपका कम्प्लेक्शन अच्छा हो, यानी कि आपका कम्प्लेक्शन यूथफुल हो या इवन हो, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ फेयर कम्प्लेक्शन। सो आई एम अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ एक्सेप्टिंग योर ओन स्किन टोन। थ्रू दिस चैनल आई वॉन्ट टू गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल कि आपको किस किस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है एंड किसकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए है। मेलाज़मा के लिए एक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, दैट इज़ हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मेडिकेशन है जो कि बहुत थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम अ फ़ैन ऑफ हाइड्रोक्विनोन, लेकिन उसको आप बहुत ज़्यादा अरसे यूज़ नहीं कर सकते हैं एंड आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको यूज़ करना है। और जो कोजिक एसिड है उसके अंदर कुछ स्टडीज़ के अंदर इसको कंपेयर किया गया है टू हाइड्रोक्विनोन एंड दिस कैन बी यूज लॉन्ग टर्म, बिकॉज हाइड्रोक्विनोन को आप लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट जो कि मैं 7 भी प्रिस्क्राइब करती हूँ। एंड फॉर मेंटेनेंस, बिकॉज आप हर वक्त हाइड्रोक्विनोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो उस टाइम पर कोजिक एसिड कैन बी वेरी बेनिफिशियल। सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प विद योर डार्क स्पॉट्स, विद योर पिगमेंटेशन, विद योर फ्रेकल्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आपको कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं पिगमेंट्स के, तो आप इसको काफ़ी लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, एंड रिजल्ट्स मिलने के बाद भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्सो अगर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन है तो ये उसके अंदर भी इफेक्टिव हो सकता है, बिकॉज प्रेगनेंसी के अंदर हाइड्रोक्विनोन यूज़ नहीं किया जाता है एंड ये आप उस टाइम पर यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर फेसिंग हाइपर पिगमेंटेशन। एंड लॉन्ग टर्म आप इसको इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई इरिटेशन नहीं होती है एंड ये वेल टॉलरेटेड होता है। इसकी जो परसेंटेज है जो आइडियली आपको यूज़ करनी चाहिए है दैट इज़ 1 to 2%। इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करनी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको फ़ायदा देती है अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन ख़राब करेंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है। सो इफ़ इट इज़ सेड कि ये बहुत वेल टॉलरेटेड है, दैट इज़ इन द सेफ रेंज। अगर आप इससे ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ करेंगे तो वो फिर आपको नुकसान देने का ज़्यादा इम्कान होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ करेंगे तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड रैशेस के चांसेस हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंट यूज़ का ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो फिर ये आपको बेनिफिट्स देता है। इसके रिजल्ट्स तकरीबन 12 वीक्स या उसके ऑनवर्ड्स आते हैं। सो इससे पहले अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसको आपने लंबे अरसे तक यूज़ करना है ताकि आपको इसके फ़ायदे मिलते रहें। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपने ड्राई करना है और फिर आपने इसका जो सीरम आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने यूज़ कर लेना है कुछ ड्रॉप्स लगा के। और इसको आप दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनिशियली आप इसको 1 बार यूज़ कीजिएगा एंड ऑल्टरनेट नाइट्स पे यूज़ करके देखें एंड एज टॉलरेटेड आप इसको इंक्रीज़ करते जाएँ। और उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर जो भी आपकी स्किन केयर है वो आप कर सकते हैं। जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें उनके साथ सनस्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी होती है। SPF 30+ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपने हमेशा यूज़ करनी होती है, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलता है। अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें और साथ आप सनस्क्रीन ना यूज़ करें तो ये आपको नुकसान ज़्यादा दे सकता है। एंड जब भी आप कोई नया स्किन केयर इंग्रेडिएंट स्टार्ट करें तो आप हमेशा इसके अंदर पैच टेस्ट कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोजिक एसिड को आप अकेले यूज़ करें तो शायद ये इतना फ़ायदा नहीं देगा। एज अ कॉम्बिनेशन या एज अ कॉकटेल आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर आप इसके अंदर साथ और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें जैसे कि अल्फा ऑर्ब्यूटिन, एज़लिक एसिड, विटामिन सी, ये इन सब के साथ बहुत अच्छे से पेयर करता है, लिक्रोश एक्सट्रैक्ट, तो आपको इनके ज़्यादा फ़ायदे मिलने लग जाते हैं। बट अगेन जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं यू नेवर नो कि एक सीरम के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सो लेकिन फिर भी एज अ कॉम्बिनेशन इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू एज अ सोल इंग्रेडिएंट। सो इट्स अ गुड ingredient to use. I have some product recommendations for you, which is by the way not sponsored. The first recommendation that I have is Kojic Acid Glutathione Skin Brightening Cream by Acufix. It also has a niacinamide in it. I am not a huge fan of glutathione in the creams, लेकिन इसके अंदर Kojic Acid है and the niacinamide, which are both good ingredients and you can try this out. The second one is Genfa Max Stiff Skin Brightening Cream. इसके अंदर भी niacinamide है and Kojic Acid है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। Rivoderm Cream, इसमें licorice extracts, arbutin, Kojic Acid है जो कि आप अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। Topicals Faded Cream which has niacinamide, tranexamic acid and Kojic Acid, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। So these are some of the product recommendations. अगर आपने इनमें से कोई यूज़ की हैं तो do let us know कि आपको उनके क्या फ़ायदे मिले हैं। Thank you so much for watching this video. अगर आपके कोई comments and suggestions हैं do comment down below and I will try to answer all of you guys. Thank you. Allah Hafiz.